आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक सपना होता है साइंस स्ट्रीम में मैथ्स लेकर अपना कैरियर बढ़ाने वाले बच्चों का। आईआईटी की तैयारी में लगभग 10 लाख 12 लाख बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन क्या सबका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है? नहीं। अगर आईआईटी में सिलेक्शन पाना है तो नंबर्स लगभग 15 से 20 हज़ार का ही होता है। तो क्या बाकी सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते? करते हैं। इवन कोटा में मैं रहता हूँ और कोटा में जो बच्चा भी आता है दैट मीन्स वो पढ़ता है। इवन बाकी शहरों में भी जो बच्चा जाता होगा वो पढ़ता ही है। मतलब सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बच्चा केवल पढ़ता 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 और केवल पढ़ता ही रहता है। कभी वो कोचिंग क्लासेस पढ़ता है, कभी वो आपका ट्यूशन क्लासेस पढ़ता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर, कभी दोस्तों से पूछता है, खाते समय पूछता है, कॉलेज कोचिंग में जाकर पूछता है, इंडिविजुअल टीचर से पूछता है और किसी भी तरीके से चाहता है कि अपने डर को ख़त्म किया जाए। मतलब पढ़ाई तो वो करता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आता है? सिलेक्शन तो सबका हो जाना चाहिए, लेकिन वो सिलेक्शन का नंबर इतना कम क्यों होता है? इम्पॉर्टेंट होता है प्लानिंग। बच्चा प्लानिंग से नहीं पढ़ता है। सोचिए, अगर क्रिकेट का मैच है और क्रिकेट के मैच में एक टीम में 11 प्लेयर हैं तो क्या सारे एक जैसे होते हैं? नहीं। कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं। उसी तरीके से अगर आईआईटी अपने पेपर को बनाता है तो सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों है, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों है दैट मीन्स मैथ्स और फिजिक्स कैलकुलेशन ओरिएंटेड होता है। और जो कैलकुलेशन ओरिएंटेड होता है तो जिन बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा है उनका मैथ्स फिजिक्स तो अच्छा होता ही होता है, वो उनका इंटरेस्ट जोन भी होता है। इसलिए तो आईआईटी को सिलेक्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग को लेकर आगे हम करियर बनाएंगे। वो एमबीबीएस को सिलेक्ट नहीं करते हैं, नीट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो डिसाइडिंग कौन सा हुआ? डिसाइडिंग होता है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत कम होता है। फिजिकल में तो होता भी है, लेकिन ऑर्गेनिक की बात करें तो वहाँ तो लगभग नेग्लेजिबल है। तो दैट मीन्स ये डिसाइडिंग होता है। बहुत सारे बच्चे होते क्या हैं कि कोटा में आते हैं और फिजिक्स और मैथ पे इतना ज़्यादा टाइम देने लगते हैं कि जिसकी वजह से केमिस्ट्री उनका नेगलेक्ट हो जाता है। इवन जो क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो मान लेते हैं कि डेली बेसिस पे डीपीपीस में 10-10 क्वेश्चन हम लोग देते भी हैं, इवन इंस्टीट्यूट भी देता है। तो 10 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री का करना होता है तो मुश्किल से 10 मिनट 12 मिनट में कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये 10 क्वेश्चन अगर मैथ्स का है या फिजिक्स का है तो उस 10 क्वेश्चन को करने में बच्चे को लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा कभी कभी 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। मतलब ये हुआ कि फिजिक्स के 10 क्वेश्चन को करने में 1.5 से 2 घंटा लगा रहा है, मैथ्स के 10 क्वेश्चन करने में 1.5 से 2 घंटे लगा रहा है, लेकिन केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन करने में वो केवल 10 मिनट 12 मिनट लगा रहा है। तो 10 मिनट 12 मिनट लगा रहा है, मतलब क्या है? टाइम बहुत कम दे रहा है। उसको लगता है कि हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। लेकिन कभी कभी इसी पर्टिकुलर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो बच्चा उस इन्फॉर्मेशन को याद नहीं करता है। जैसे कुछ कॉमन नेम वो बच्चा याद नहीं करता, अमीनो एसिड का नाम स्ट्रक्चर वो उसको याद नहीं करता, पॉलीमर का नाम स्ट्रक्चर वो उनको याद नहीं करता, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो उन्हें याद नहीं करता। और इसी की वजह से वो कहीं ना कहीं जब रियल पेपर से आते हैं और ऐसे क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन वाले आ जाते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। इसलिए केमिस्ट्री सबसे पहले पकड़ना चाहिए और धीरे धीरे उसके जितने इन्फॉर्मेशन हैं उन इन्फॉर्मेशन को बच्चों को याद भी करते रहना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी सीनियर जूनियर अगल बगल दोस्त रिलेटिव किसी से पूछोगे तो सभी आपको यही बोलते हैं कि केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है। और जब केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है तो स्कोर आता क्यों नहीं है? आना चाहिए ना। मैथ्स में बच्चा 100% ला देता है, फिजिक्स में भी 100% ला देता है, नंबर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में 100% लाने वाला बच्चा काफ़ी कम होता है। रीज़न एक ही है, इन्फॉर्मेशन बच्चा टाइम नहीं देता है, वो सारा टाइम अपना कहीं ना कहीं फिजिक्स और मैथ पे दे रहा होता है। इसलिए आप अगर 11th क्लास में हैं या 12th में भी गए हैं या इवन आप रिपीट करने की भी सोच रहे हैं तो आप अगर चाहते हैं कि आईआईटी में जाएं तो आईआईटी का जो रीड डिटरमाइनिंग स्टेप है दैट मीन्स आरडीएस है। इसी को हम थोड़ा ऐसे बोलें कि रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट है। तो रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट आपका होता है केमिस्ट्री। अगर आपको आईआईटी में सिलेक्शन लेना है, अच्छे रैंक के साथ लेना है, तो फोकस केमिस्ट्री पे सबसे पहले करिए। उसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा वो आपका अच्छा बनता है, निकलता है। तो कुछ बच्चे
जिन्होंने फिजिक्स मैथ्स को ही केवल टाइम दिया है, लेकिन आप अगर फिजिक्स मैथ के अलावा केमिस्ट्री को भी टाइम दिए हैं तो ये अपना रोल प्ले करेगा ही करेगा और आपका आईटी में सिलेक्शन होगा ही होगा। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू पढ़िए, वो आपसे बार बार यही कहता है कि केमिस्ट्री को टाइम दीजिए, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टाइम दीजिए, डेली बेसिस पे उसके रिएक्शन को रिवाइज करिए, कॉमन नेम को रिवाइज करिए, तब जाके कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनिक कमांड बनता है। लेकिन मैंने देखा है कि बच्चा फिजिक्स मैथ पे इतना ज़्यादा टाइम देता रहता है, ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री को बहुत कम टाइम देता है, इसलिए कहीं ना कहीं उसके नंबर्स गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के कोरस्पॉन्डिंग में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं इंडिविजुअल भी तैयारी करना चाहते हैं या कोचिंग में भी पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री फोकस ज़्यादा करिए और इंडिविजुअल टीचर्स को पकड़िए, जिससे कि आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिल पाए। छोटे छोटे बैचेस में पढ़िए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर आपको टाइम दे पाए और आपका सब्जेक्ट निखर पाएगा। याद रखिए, आईटी केवल 2 ही साल आप दे सकते हैं, 12th के साथ और 12th के बाद। दैट मीन्स 2 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होते हैं। मेहनत के लेवल को बढ़ाइए और किसी भी तरह की कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि लगभग 10-12 लाख बच्चे हैं और उनमें से आपको 10,000 12,000 के अंदर आना है। और अगर सपना बड़ा है कि हमें आईटी के अलावा आईटी मुंबई में पढ़ना है, सपना बड़ा है कि मुंबई में भी आईटी कंप्यूटर साइंस से करना है, तो सोचिए ये 10,000 12,000 गिर कर आपको लगभग 400-500 के अंदर आना है। दैट मीन्स मेहनत के लेवल को बढ़ाइए और केमिस्ट्री को सबसे पहले पकड़िए, जिससे कि आपका रैंक ओवरऑल निखरेगा और आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होगा। अगर आप कोटा में हैं और ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं लर्नोफाई, जो कि मैं राजीव गांधी नगर में मेरा क्लास भी चलता है, आप यहाँ पर मिल सकते हैं। नीचे फ़ोन नंबर है, मुझे कॉल करके बता भी सकते हैं। और आप कोटा में नहीं हैं और किसी दूसरे शहर में हैं तो कोशिश करिए कि ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए। सही सुन रहे हैं, मैं भले ही आपको ऑनलाइन ये सारा वीडियो बता रहा हूँ, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि बच्चा ऑफलाइन पढ़ाई करे। ऑनलाइन सपोर्ट जो बच्चे ऑफलाइन में जुड़े हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन प्रॉपर कोशिश करिए कि आप ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको मदद ज़्यादा मिलेगी। अगर आप कम टाइम में चाहते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन का रिवीजन कर पाएँ तो मैंने एक कैप्सूल पेज भी बनाया हुआ है जो कुछ इस तरीके का है, वो आपको अमेज़न पे दिखाई दे जाता है। एक कैप्सूल पेज जिसका साइज़ है 30 इंच बाई 20 इंच, और इसी एक पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन को मैंने एक जगह पर कंपाइल किया हुआ है। जो मेरे पिछले 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस वो कहीं ना कहीं आपको इस कैप्सूल पेज में दिखाई दे जाएगा। एक ऐसा पेज है जिस पेज के कॉरस्पॉन्डिंग ये यार 2nd 5th जो कि 2011 में बच्चे आए थे, 2012 में 56 रैंक वाले जो बच्चे आए थे वो सब ने लगभग इसका रिवीजन किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा कैप्सूल पेज है, और कैप्सूल पेज इसलिए क्योंकि एक ही एक पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन का रिवीजन हो जाता है। इस पेज को आप ज़रूर लें और कम टाइम में ऑर्गेनिक को रिएक्शन को रिवाइज करना हो या आपको प्रॉपर तरीके से मदद देगा। और प्लानिंग के थ्रू अगर आप ऑर्गेनिक को सीखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली करना चाहते हैं और अपने सब्जेक्ट को निखारना चाहते हैं, तो ये कुछ मेरी बुक्स हैं जो कि अमेज़न पे अवेलेबल हैं, उनको ले सकते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इनमें सब्जेक्टिव बुक्स भी हैं और इनमें कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स भी हैं जिसमें केवल क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये मेरा दावा है कि अगर आपने इनमें से एक आध बुक और ये कैप्सूल पेज को रिवाइज कर लिया, इनके क्वेश्चंस लगा लिए, तो आपकी केमिस्ट्री और खासकर ऑर्गेनिक का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और केवल इस थॉट के साथ कि अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं तो केमिस्ट्री से शुरुआत सबसे पहले करिए। ठीक है, गुड लक, गुड डे।